और आज कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो किस तरह से देखते हैं। और जो सरकार चल रही है, बहुत बातें हो रही है कि छात्रों के लिए बहुत कुछ हुआ, कल की बात है जब करोड़ों टैबलेट बटे हैं, इसके बाद अब क्या सोचते हैं ये छात्राएं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं योगी जी का जो काम है, जो बातें हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक हो रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसा कि उन्होंने बोला है कि हम लोगों को टैब मिलेगा तो उससे हमारी पढ़ाई में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो हमारे अकॉर्डिंग तो अच्छा है, सही बहुत अच्छा है। लेकिन प्रियंका गांधी भी तो कह रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% रिजर्वेशन भी दूंगी लड़कियों को, महिलाओं को। आपको नहीं लगता? क्या बोलूं? प्रियंका गांधी लड़की हैं, महिला हैं, उनसे भरोसा नहीं है? अभी तक तो नहीं है फिलहाल। दिलाया जाता है, आता नहीं। अच्छा, अभी तक उन्होंने तो आया कि नहीं? बिल्कुल आया है, और जिनके लिए आया है वो इनके लिए हम लोग वेट करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, और जब तक वो नहीं आ जाते हम लोग जाएंगे भी नहीं। मतलब जब तक योगी नहीं आएंगे आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे सर। इसलिए तो आए हैं सुबह से, ताकि उनसे मिल के तभी जाएं। क्या उम्मीद है, क्या आपके दिल में है जो आप योगी से मिलके कुछ कहना चाहते हैं? सर ऐसे ही कि हमारे एजुकेशन पे ध्यान दें, हम लोग को और आगे बढ़ने के लिए वो बहुत हम लोग को मोटिवेट करते हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे तो एक दिन हम लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे आगे। लेकिन इस बार तो अखिलेश यादव हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे कि हमारी सत्ता आने वाली है। आप अखिलेश के साथ हैं कि योगी के साथ? जी बिल्कुल, एकदम योगी जी के साथ हैं हम। अखिलेश के साथ क्यों नहीं? बस उन्होंने ऐसा ट्रस्ट नहीं बनाया कि हम उनके साथ। लैपटॉप तो बांटे, बट हमें तो नहीं मिले। नहीं, हमें नहीं मिला ना, तो जब हमें जिस सरकार में मिलेगा हमें तो उनके ऊपर ट्रस्ट होगा ना। जी तो इस सरकार पर ट्रस्ट है आपको? बिल्कुल है, 100% है। ब्लाइंड ट्रस्ट है जी सर। आंखें बंद करके? जी सर। टाइम पे आगे अच्छा होगा आने वाले टाइम जी, बिल्कुल। जो भी ये लोग कहते हैं वो सारी चीजें पूरा करते हैं। जैसे सिर्फ उन्होंने जितने अकाउंट्स खुलवाए उसमें जो मनी ट्रांसफर किया, फिर किसानों के लिए काफी काम किया, तो ये एक हम लोग देख रहे हैं ना, आगे देश के लिए आगे की चीज चल रही है, तो इससे हमको लग रहा है कि हमारे लिए भी बस कुछ अच्छा कर एजुकेशन सेक्टर में, तो बहुत बस सोचते हैं ये युवा की पढ़ाई के बारे में, सभी चीज बहुत सोचते हैं। तो ये ऑब्वियस बात है। नहीं, वो घर हित के लिए भी सोच रहे हैं। हम लोग को कंट्रोल से भी कितनी चीजें मिलती हैं जो प्रोवाइड हो रही हैं, घर बैठे राशन मिल रहा है लोगों को, और पढ़ाई के लिए तो वैसे ही वो बहुत अग्रसर हैं, तो चाहिए हम लोग को वही चाहिए जी। सुरक्षा बहुत बड़ी बात है। जब योगी आए थे कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा करें, जो बेटी स्कूल कॉलेज में पढ़ती है उनकी सुरक्षा करेंगे, एंटी रोमियो की स्थापना करेंगे। आपको लगता है कि यहाँ पे वो दिखा इन 5 साल में? दिखा। हम लोग अब फ्रीली, हम लोग को एक वो रहता है कि अगर कहीं कुछ हो तो 1090 पे कॉल करो, तो उससे रिलेटेड हेल्प होती है, काफी चीजें हम लोग फ्री जा सकते हैं, हमें डर नहीं लगता है। महसूस करते हैं कि अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, हमारे साथ कुछ होता है तो हम उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो अब मतलब लगता है कि अब पुलिस में सुनवाई सुनती है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से तो बहुत ज्यादा पहले से। नहीं पता, लेकिन अब काफी हद तक अच्छा कर रहे हैं गवर्नमेंट। आप क्या कहेंगे? बोलो। मतलब अब ये जो योजनाएं हैं घर तक जा रही हैं, महिलाओं को मिल पा रही है कि नहीं? जी सर, मिल रही है, बिल्कुल मिल रही, तभी तो यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, नहीं तो इकट्ठा ही नहीं होती। ठीक, ओके सर। जो लोग पैसे की वजह से अपनी ट्रेनिंग दिखा नहीं पा रहे थे, वो अब अच्छे से कर पा रहे हैं। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास नहीं है, सब अपने कर पा रहे हैं। अब भेदभाव नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? एक भेदभाव हुआ करता था कि अगर किसी की सोर्स है तो उसका एडमिशन हो जाया करता था, उस तरीके से अब है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को तो कभी फील नहीं हुआ। सारी चीजें एकदम क्लीन है, साफ है, जो डिजर्व है करता है उसको वो मिलेगा। जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो चीज उसे मिल रहा है आज के जमाने में। मतलब ये नहीं है जिसकी सोर्स है, जिसकी पहचान अंदर है, ऐसा प्रिंसिपल और सब टीचर्स भी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लेवल और हाई हो गया है, इतनी इसीलिए हाई हो गया है। सब हम लोग मिल के आपस में कर रहे हैं, और पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत आरक्षण बढ़ा हुआ था, अब बहुत ही कम हो गया है। तो कंपटीशन देते हैं, जो डिजर्व करता है वो ही निकलेगा किसी भी फील्ड में। तो मतलब लगता है बाबा जी लड़कियों के बारे में भी देख रहे हैं और देश के बारे में भी देख। इक्वली वो सबके बारे में उतना ही सोच रहे हैं। वो देश हित के लिए भी कर रहे हैं और घर हित के लिए भी कर रहे हैं। अच्छा, आपको भी अच्छा लगा जिस तरीके से राम मंदिर की अब स्थापना होनी शुरू हुई? बहुत ही ज्यादा, जो कभी इतना बचपन से सुनते आए थे तो वो हो गया। बहुत ज्यादा खुशी है उसको देख के। मतलब यहाँ भी भावनाएं लोगों के अंदर है, धार्मिक? बिल्कुल भावनाएं हैं, और अब जाहिर करने का भी मौका मिल रहा है लोगों को।
पहले था तो अंदर ही अंदर था, कोई शो नहीं कर सकता था, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अब उनसे जुड़ी हुई हम लोग को चीजें मिल रही है, तो हम लोग भी अपनी मांगे, अपनी जरूरतें, अपने इमोशंस उनके सामने रख सकते हैं। इस सरकार में बहुत बात हो रही है बुलडोजर की, कि बुलडोजर चल रहा है और माफियाओं के घर गिर रहे हैं। क्या गुंडों पर इसी तरीके से ऑपरेशन बुलडोजर चलना चाहिए और उनके घर गिराने चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। उन्होंने इतने साल से ये सब किया है तो उसका तो बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। बिल्कुल। हाँ, क्यों पत्रकार महोदय, बुलडोजर चलना चाहिए क्या? क्यों, बिल्कुल चलना चाहिए। जो वो डिजर्व करते हैं वो उनको होना चाहिए। किसी और सरकार ने तो नहीं ये स्टेप उठाया, लेकिन हम लोग खुश हैं कि ये सरकार ने कुछ इनिशिएट एक्शन तो लिया उन लोग के खिलाफ, क्या कि उनको ये पता चले कि इलीगल काम कर रहे हैं एक देश। जो गुंडे लोग हैं इतना सब कैसे बनाया, दूसरों के घर पे बुलडोजर चला के बनाया, तो अब उनके साथ भी यही होगा। तो ये फैसला बिल्कुल सही है। बिल्कुल, इस तरीके से अतीक अहमद के जो जमीन थी उस पे घर बन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। काशी होके आई हूँ। काशी, हाँ काशी, हाँ कल काशी, वहाँ काशी में जो मोदी जी ने बहुत मतलब मन इतना खुश हुआ, कुछ पूछो ना, भगवान के दर्शन। हमारे एक बात हो रही है, जब हम रात को घूमे ना, हमारी बेटियां घूमी, हमारी मदर घूमी, हमारी बहनें, किसी कोई भी किसी ने आँख उठा के नहीं देखे, मतलब इस तरह बेफिक्र नहीं की किसी ने। इस तरह बेफिक्र घूमे कि कोई यहाँ पे इस तरह की वो नहीं। 12 बजे भी कोई दिक्कत नहीं हुई सड़कों पे, कोई आराम से घूमे, अपनी बेटियों को लेकर हम आराम से घूमे सड़कों पे। मोदी जी ने वैसे मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था, मतलब बहुत बहुत अच्छा मोदी जी का काम। इसीलिए हम वाराणसी आए कि मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम मोदी योगी जी की सरकार से बहुत खुश हैं। लेकिन ये तो गड़बड़ा रही है इस बार, डोमाडोल है मामला। अखिलेश कह रहे हैं हमें नहीं, हम तो उन्हीं को वोट देंगे, वही हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार है हमारी, हम उन्हीं को वोट देंगे। हम उनकी सरकार से बहुत खुश हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी बेटियों के लिए, विकास के लिए, सबके लिए। हम वाराणसी गए, 12-1 बजे तक घूमे, बहुत अच्छे घूमे, किसी ने कोई गुंडागर्दी नहीं की। उन्होंने अच्छे अच्छे माफियाओं की घंटी बजा दी। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। और एक बात और कि योगी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस साल सब बेटियों की स्कॉलरशिप जरूर आए। अगली सरकार आएगी वो करेगी, अब तो नहीं है ना? अभी तो आनी है स्कॉलरशिप, जनवरी में आनी है। नहीं देने के, बदले नहीं देने के। अखिलेश से भरोसा रखो। नहीं अखिलेश नहीं, मोदी योगी, मोदी योगी की सरकार ही आएगी। कोई भरोसा नहीं है उनसे। अखिलेश पे कोई भरोसा, कोई भरोसा, बिल्कुल कोई भरोसा नहीं। सर युवाओं की गुंडागर्दी, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार, तो इसलिए हमें अखिलेश जी तक कोई भरोसा नहीं। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार इन्होंने स्टूडेंट इतना तावर तो मतलब वो ले लिए रही है कि आदमी जो है स्टूडेंट है, ये कह रहे कि स्टूडेंट का कुछ नहीं हुआ, आपको लगता है? नहीं हुआ है। नहीं सर, क्या हुआ सर? कोई एग्जाम क्लियर हुआ? आज तक कोई एग्जाम क्लियर हुआ? कोई नहीं हुआ सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से ये सरकार एक्शन ले रही है, ऐसे एक्शन लेते रहे युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा सर। युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा अगर इसी तरह से भर्ती कैंसिल होती रहे। 4.5 लाख जो है भर्तियां हो चुकी हैं, जो युवा नहीं पढ़ रहा। कैंसिल हो गई? नहीं कैंसिल, एक कैंसिल हुई है, इसलिए क्योंकि पिछले सरकार में इतनी भ्रष्टाचार था, वही लोग बैठे थे, उन्हीं की वजह से कैंसिल उसी दिन होना पड़ा। ये इंक्वायरी के लिए उन्होंने नहीं रोका कि इंक्वायरी होगी, ये होगा। बुलडोजर का असर उन पे नहीं है क्या? बुलडोजर का असर अब हो रहा है, कुछ जो बचे थे उनका 2022 में पूरा हो जाएगा। और 370 के साथ बुलडोजर का तेल तो खत्म नहीं हो गया। तेल खत्म नहीं होगा। तेल खत्म हो चुका है। जय मोदी, जय मोदी, खत्म हो चुका है। जय योगी, भारत माता की। तेल तो खत्म नहीं हो गया बुलडोजर का। तेल बिल्कुल खत्म नहीं होगा सरकार। पंचर तो नहीं हो गया बुलडोजर? साइकिल में पंचर होगा, बुलडोजर में पंचर नहीं। बुलडोजर 370 के साथ फिर 370 यूपी में आ रही है। तो आखिरकार देखा कि महिलाओं ने क्या कुछ कहा। आप भी अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए एडवांस नेटवर्क के साथ। नमस्कार।